हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौलानी ब्लॉग। और भी मौसम का मैं आपको क्या ही हाल बताऊं। पता है टाइम हो रहा है 3 बजे का। 3 बज रहा है इस समय। 3 बजने वाले हो रहे और ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है। इतने ओले, इतनी गोलाधार बारिश हो रही है। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ओले गिर रहे हैं पड़ 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 पड़। मुझे तो डर लग रहा है मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर, उसके शीशे पे ना लग जाए। ये देखो मैं ओला एक आया है हाथ में ही। ये देखो ओले गिर रहे हैं। ये है देखो उमंग। उमंग स्लीपर पहने रहे ना। ये आ रहा है, उठा लो। ये देखो ये गिर रहे हैं। उमंग लो, ये ओले गिर रहे हैं। कितने सारे गिर रहे हैं। ऐसे ओले गिर रहे हैं, इतने ओले गिर रहे हैं मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरे अंदर तक ओले आ रहे हैं। इतनी तेज़ बारिश हो रही है भाई। मुझे ये डर लग रहा है हमारी गाड़ी खड़ी है, उसके शीशे पे पटक पटक गिर रहे हैं। मैं एकदम आई, मैंने कहा लाइट चली गई ना। रात हो गई बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल रात है। मौसम देखो, ऐसा लग रहा है रात हो गई बिल्कुल। ये 3 बजे का मौसम का हाल है। बंद कर लो दरवाज़ा भैया। हाँ हमारे घर की लाइट चली गई। हमने सोची घर में बिल्कुल अंधेरा है इस समय, लाइट चली गई है तो अगर और मौसम बिल्कुल अंधेरा ही है। हम पर्दा खोल के, ऐसा हो रहा है कि मैं पर्दा खोल दिए हैं दोनों तरफ, तो थोड़ा सा माहौल ठीक है। देखो मेरा फेस भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है रात हो गई है। मैं इधर इधर दिखाती हूँ। इधर आ गई मैं, इधर के भी। उधर तो जाना ही बेकार है। बालकोनी पूरी गीली हो गई है, पीछे वाली बालकोनी और आगे वाली बालकोनी दोनों ही पूरी गीली हो गई है। जबकि पीछे वाली काफ़ी चौड़ी है, लेकिन पूरी यहाँ तक दरवाजे तक पानी आ गया है। मेरा पोछा रखा है वो भी गीला हो गया सारा। क्या करूँ, जाना पड़ेगा मुझे एक बार। भाई साहब भाई क्या ही हाल हो गया बारिश में, सच में। आप बिजली की आवाज़ सुन रहे हो, कैसे बिजली कड़क रही है। पोछा रखा था मैंने, पोछा रख दिया। ये हाल है। मैं सोच रही थी कि उठ गई हूँ, ये भी उठ गए, पानी पी लिया। मैंने कहा चाय बनाऊँगी, मौसम भी ठंडा हो गया। और मैं एक ही टाइम पीती हूँ, बस 3 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास पीती हूँ चाय। और लाइट ही नहीं है, चाय कैसे अंधेरे में बनानी। तो हो सकता है कि बिजली से कहीं के तार वार टूट गए हो ना। तो हाल अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है, ब्लैकआउट है। कैसे पानी बह रहा है, पानी की आवाज़ आ ही रही होगी आप लोगों के लिए। ये सारा बालकोनी मेरी इतनी बड़ी है, ये बालकोनी और सारी गीली हो गई। यहाँ तक पानी है। ये पोछा रखा था बाहर, मेरा सारा गीला हो गया। अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है, बस खिड़की दिख रही है। उमंग चलो फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लो बेटे। अपने बेटे को आज ही कपड़े पहनाए हाफ स्लीव्स, क्योंकि दिन में ना जब वो इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये आया 10 बजे तो हल्का मौसम, धूप बहुत तेज़ थी तो गर्म सा हो रहा था। तो मैंने किया आज मौसम गर्म है और ला फुल वैसे कपड़े पहना देती हूँ, गर्मी वाले निक्कर टी शर्ट। और शाम को ऐसा हो गया कि अब फुल स्लीव्स के कपड़े चाहिए। बच्चों के कपड़े बदलूँगी, दोनों ही मेरे हाफ हाफ पहने हैं, फुल पैजामा फुल टी शर्ट, क्योंकि यहाँ सर्दी लगने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ बेटा, हाँ
क्या डर लग रहा? ठंडा लग रहा? हाँ ठंडा तो लग ही रहा होगा। चलो तुम्हें कपड़े देते हैं खुद से। चलो गाइस, जब लाइट आएगी ना तब आप लोगों से बात करूँगी, क्योंकि अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है, अंधेरा इतना है दिखेगा ही नहीं कैमरे में। चलो तो जी कल तो फिर लाइट चली गई थी, तो उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और इंद्रदेव की जैसे कल कृपा हुई थी वो मैंने आपको दिखाई थी। क्या ही हुआ था मौसम का एकदम हाल बेहाल। फिर लाइट चली गई, काफ़ी देर बाद लाइट आई, फिर थोड़ा काम वाम में बिजी हो गई, तो फिर मैंने कोई शूट किया नहीं। तो ये है नेक्स्ट डे। कल डे था वेडनेसडे मतलब बुधवार, और आज है बृहस्पतिवार, और आज है मेरा बृहस्पतिवार का फास्ट। हाँ जी, मैंने आज से ही बृहस्पतिवार के मतलब गुरुवार के व्रत स्टार्ट करे। बहुत दिनों के मतलब थे मेरे बोले हुए कि मैं रहूँगी, लेकिन वही था ना कि कभी कुछ हो नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा ऐसे तो लगा ही रहता है, अब स्टार्ट कर दो। पहले मैंने मतलब वैभलक्ष्मी व्रत के रहे थे तो वो भी मैंने बोले ही थे कि रहूँगी, तो वो तो मेरे पूरे हो गए। अब बाकी ये बृहस्पति के थे, अब मैंने स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से मैंने आज पीला पहना है। उस दिन ऐसा कहते हैं ना कि पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि पीली दाल वगैरह की पूजा भी होती है। तो उसी तरीके से तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिए। तो पूजा पाठ वगैरह सारी हो गई। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों एग्ज़ाम दे के आ गए। मैंने भी अपना चाय वाय, बच्चे ना कार्टून देख रहे हैं तो हंस रहे हैं, और मैंने भी अपना जो भी चाय वाय फलाहार खाते हैं तो वो खा लिया, क्योंकि इसमें नमक नहीं खाते, इसमें मीठा भोजन करते हैं ना। नमक तो खैर मतलब एक टाइम ही खाते हैं वैसे कोई से व्रत में, इसमें तो बिल्कुल नहीं खाते। तो मैंने चाय से अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, जैसे मखाने वगैरह, काजू बादाम वगैरह। अब तो कुछ नहीं, शाम को ही मतलब वही मीठा भोजन जो करते हैं वो करूँगी। अब मुझसे ना मीठा खाया नहीं जाता है जैसे दही से बहुत सारे लोग पराठे वगैरह खा लेते हैं, मुझसे खाया ही नहीं जाता है। बाकी का देखती हूँ, वरना मैंने सोचा है कि फीकी लौकी बनाऊँगी सिर्फ जीरा डाल के हल्का सा, और उसी के साथ पराठा खा लूँगी। बस 1-2 पराठा ही खाना है ताकि व्रत खुल जाए, बाकी मुझसे खाया नहीं जाता है। क्योंकि मैं एक टाइम अगर खाना खा लिया जाता है तो मैं व्रत अच्छे से रह पाती हूँ। अगर मीठा वाला होता है तो थोड़ा मेरे को पहले तो मैं रहती थी, शादी से पहले तो मैं बहुत बहुत व्रत रखे हैं मैंने। 1-1 महीने मैंने नमक छोड़ा है। सावन जो आते थे, सावन के व्रत, मतलब सावन तो मैंने 2 बार ऐसा हुआ था लगातार मतलब जैसे ये साल और अगली साल इस तरीके से कि सावन 1 महीने के व्रत लिए थे, वो भी मीठे, नमक छोड़ दिया था 1 महीने के लिए। हाँ, 1 महीने के लिए मैंने नमक छोड़ दिया था। मतलब मैं ऐसे ही खाती थी, कभी फीके बगैर नमक के आलू, कभी दही से, कभी रायते से, खीरे के बगैर नमक के, और पराठा खा लेती थी। लेकिन अब थोड़ा पता नहीं क्या हो गया है कि अब नहीं रहा जाता। हो सकता है उस समय बैचलर थे, उस समय काम ही क्या था। उस समय मम्मी बना के देती थी दोनों तीनों टाइम। मेरी दादी जिंदा थी, दादी देती थी। सारे लोग, चाची वगैरह सारे लोग साथ में ही थे, तो सारे लोग वो जो भी जिसका होता था वो मुझे बना के दे देता था। तो खाने में किसे बुरा लगता है, बना बनाया तो कुछ भी मिल जाए। फिर काम भी इतना होता नहीं था, क्योंकि व्रत होते थे 1 महीने के, तो काम भी नहीं करना होता था। मम्मी कराती नहीं थी, क्योंकि होता ही 1 महीने के व्रत है, तो उन्हें लगता था नमक वगैरह खा नहीं रही है, तो इसलिए फिर नहीं होता था। तो अब तो खैर करना ही है, जिम्मेदारी अपने ऊपर ही है, क्योंकि करना ही है। अब अपने बच्चे हैं और ये है, तो अब तो अपना काम है तो करना ही है। कौन ही करेगा अगर मैं नहीं करूँगी। और आजकल तो खैर सारा ही काम कर रही हूँ, क्योंकि आंटी आ नहीं रही। आंटी अब परमानेंट ही नहीं आ रही हैं, मतलब परमानेंटली मैं मतलब उनका मना हो गया है कि वो नहीं आएंगी, अब सारा काम मुझे ही करना है। बस ये था, आंटी लगी थी अक्टूबर में और उन्होंने अप्रैल तक काम किया। 6 मतलब 7 महीने लगे उन्होंने काम किया। अब उनका हो गया मना, अब वो नहीं आएंगी, अब सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। और अब खैर काम का तो मुझे ऐसा है नहीं, काम तो मैं कर लेती हूँ। बस थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब होती है, कहीं से आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, वरना तो रूटीन अगर बना हुआ होता है तो काम तो आसानी से हो ही जाता है। तो बस वही है। तो वो मैं कह रही थी कि तो इस वजह से अब देखते हैं शाम को हो जाएगा। ये तो कह रहे थे कि कुछ और खा लो, खीर बना लेना, ये बना लेना, लेकिन मेन चीज़ ये है ना कि बनाने का भी तो आलस होता है। अब सुबह इन लोगों के लिए अलग दिए, बच्चे गए थे तो उनके लिए हल्का सा, हालांकि जल्दी आ गए, तब भी थोड़ा बहुत कुछ उनके लिए बना के खिलाया। उसके बाद फिर इनके लिए खाना बनाया सुबह। ये बस हमारे यहाँ ये अच्छा है कि दोपहर में खाना नहीं बनता है, तो ये हो गया कि सुबह बन गया तो उसी से अब दोपहर का काम चल जाएगा। कई बार तो दोपहर में खाया भी नहीं जाता, सुबह ये खा के जाते हैं, दोपहर में बहुत हल्का लेते हैं, फ्रूट वगैरह ले लेते हैं या कुछ ऐसे ले लेते हैं, वैसे नहीं है। तो ये होगा कि शाम को बनेगा। अब शाम को भी ये है कि इनका अलग बनाओ, इनका और बच्चों का फिर अपना अलग बनाओ साफ़ सुथरा सा, तो वो वाली चीज़ है। तो इसलिए जो भी होगा थोड़ा बहुत कर लेंगे। लेकिन अब मैं व्रत वगैरह थोड़ा सा बीच में तो ऐसा हो गया था, मैं व्रत के नाम से मुझे डर लगने लगा था कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता था ना।
क्योंकि पता है क्यों, काम भी सारा पड़ जाता है, तो फिर अगर खाएंगे नहीं तो फिर कहाँ से क्या होगा। शरीर के लिए खाना तो उतना ही ज़रूरी है जितने कि सारे और काम, क्योंकि इंसान खाने के लिए ही सब कुछ कर रहा है, नहीं है। तो वो वाली एक चीज़ हो जाती है। तो बच्चे दोनों कार्टून देख रहे हैं और ये तो खैर ऑफिस में ही है। और मैं क्या कह रही थी, अब मैं बैठ के आराम से थोड़ी देर बात करूँगी आप लोगों से, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। सोते तो पता नहीं व्रत में हैं या नहीं है। मेरी दादी तो सोने के लिए मना करती थी कि व्रत में सोते, लेकिन मेरा ऐसा है ना कि मैं जब थक जाती हूँ तो फिर मैं सो जाती हूँ, मतलब लेटती हूँ तो फिर नींद आ जाती है, तो फिर मैं सो जाती हूँ। क्योंकि अब सुबह से खैर बृहस्पति के व्रत में ये है कि पोछा लगाते नहीं है, कपड़े धुलते नहीं है, बाल धुलते नहीं है, तो बहुत सारा काम तो अपने आप ही कम हो गया। मैंने क्योंकि कपड़े धुले नहीं, वो सारे इकट्ठे कर दिए। कल ही मैंने सारे वैसे धुल दिए थे उस तरीके से कि मैंने कहा कल तो ऐसा होगा कि धुलेंगे नहीं, और पोछा भी मैंने लगाया नहीं कहीं भी, बस झाड़ू लगा दी थी। कल मैंने मंदिर वंदिर सब अच्छे से साफ कर दिया था, और अच्छे से मंदिर में पोछा भी कल शाम को अच्छे से लगा दिया था, ताकि सुबह ऐसे ही कपड़ा मार दूँ। तो उसी तरीके से ही है। बाकी का जून आ रहा है, क्या है मेरे बच्चों के ट्यूसडे को पेपर हो जाएंगे। आज है वेडनेसडे, नहीं सॉरी, मतलब थर्सडे, बृहस्पतिवार और मंगल को मेरे बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाएंगे। डेट होगी मुझे लग रहा 26 है, पता नहीं 27 है। उसके बाद उनका 30 तक कॉपी दिखाई जाएंगी, फिर 1 महीने की उनकी छुट्टी हो जाएगी। अब देखते हैं छुट्टी में घर जाते हैं या यहीं पे रहते हैं, क्योंकि पिछले साल तो हम घर गए नहीं थे छुट्टियों में, गर्मी बहुत थी तो इस वजह से गए नहीं थे। और इस बार भी देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या फिर यहीं पे, क्योंकि अगर मौसम को देखो तो ऐसा लगता है यहीं रहो, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं, नीचे तो बुरा हाल है गर्मी की वजह से, अब बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है। तो वो वाली, अब जैसे नीचे हम कहीं गर्मी वाली जगह पे रह रहे होते, हरिद्वार भी गर्म है उतना, मतलब उत्तरकाशी ज़्यादा ठंडा है, देहरादून वगैरह, तो हमें सेम था कि छुट्टी हुई हम देहरादून, जैसे देहरादून में गर्मी, हरिद्वार में गर्मी, वैसे घर पे गर्मी। अब यहाँ क्या है, यहाँ है ठंडा मौसम, बहुत एकदम बढ़िया। कल तो आपको दिखाया ही था मैंने वीडियो में, तो उस वजह से बच्चों, और क्योंकि मेरे बच्चों को ना गर्मी में होने लगती हैं घमौरियाँ वगैरह, क्योंकि वो ना जन्म से उनको यहाँ की आदत है। मैं तो सर्वाइव कर लेती हूँ, मुझे तो खैर कोई, क्योंकि मेरी तो भाई जन्मभूमि गर्मी वाली है, हमारी तो परवरिश ही वहीं हुई, तो मुझे तो कोई इतना वो होता नहीं है। लेकिन थोड़ा बच्चों को देख के थोड़ा सा वो हो जाता है। बाकी का देखते हैं, अभी तो महीना कौन सा हमें रिजर्वेशन कराना है, कुछ कराना है, हमारा तो गाड़ी